सोलो बच्चों क्लास 9th एनसीईआरटी साइंस का क्वेश्चन लेते हैं अपन 9th वाला चैप्टर 4 से। अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली टू 20 मीटर पर सेकंड इन 5 seconds. It travel at 20 मीटर पर सेकंड फॉर 10 seconds and finally applies the brakes with uniform acceleration to stop in 6 seconds. Find the total distance. तो ये जो भी स्टोरीज में बताइए, इस टोटल कहानी के अंदर हमें डिस्टेंस पता करनी कितनी होगी। तो पहले कार क्या कर रही है, स्टार्ट हो रही है रेस्ट से, ठीक है। तो इसको हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं कि पहले कार जो है वो ए से बी जा रही है, फिर कार जा रही है बी से सी, और फिर कार जा रही है सी से डी। करेक्ट। मैं बोल सकता हूँ ए से बी पॉइंट के बीच में चली, बी से सी में चली और सी से डी में चली। तो जब कार ए से बी में गई तो यहाँ पे इनिशियल जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 0, और जो फाइनल वेलोसिटी होगी जब वो पॉइंट बी में पहुंचेगी तो कितनी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट टू 20 मीटर पर सेकंड 5 seconds। तो यहाँ पे कितनी आ जा रही है, 20 मीटर पर सेकंड। फिर इसी कांस्टेंट वेलोसिटी से वो चलती है कितने टाइम के लिए, नेक्स्ट 10 seconds के लिए। तो ए से बी जाने में जो है वो 5 seconds लगाए मान लेते हैं, ठीक है, इस डिस्टेंस x1 के लिए, है ना। इस डिस्टेंस x2 के लिए उसको उसने जो चली वो कितने टाइम तक के लिए चली, 10 seconds तक के लिए चली विद द सेम वेलोसिटी। और c से d जो है वो हमारी से x3 डिस्टेंस है और ये 6 seconds के अंदर d पॉइंट पे जाकर रुक गई। इस पूरे टाइम ड्यूरेशन में कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल की वो हमें फाइंड आउट करना है। तो a से b के अंदर जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको u1 बोल देता हूं और फाइनल को मैं v1 बोल देता हूं, करेक्ट। और b से c में जो वेलोसिटी है वो इसी वेलोसिटी से चली यहां से लेके यहां तक, कोई चेंज नहीं है। c पे जो वेलोसिटी होगी c से d वाले केस के अंदर इनिशियल वेलोसिटी जो होगी से u2 वो किसके इक्वल होगी, वो v1 के इक्वल होगी। और ये हमारी v2 जो है ये फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। यहां पे कितनी वैल्यू जाएगी उसकी, 0, ठीक है। तो पहले ए से बी पे गई, इनिशियल वेलोसिटी कितनी रही इस केस के अंदर u1 और फाइनल वेलोसिटी कितनी रही 20 मीटर पर सेकंड, और कितना टाइम लगाया 5 सेकंड, कितनी डिस्टेंस चली x1 हमने अज्यूम कर लिया, ठीक है। अब क्या की बी से सी तक गई वो कार 10 सेकंड्स के अंदर x2 डिस्टेंस ट्रैवल करी, वेलोसिटी क्या रही, इट देन ट्रैवल 20 मीटर पर सेकंड फॉर 10 सेकंड, कांस्टेंट रही। तो यहां पे जो भी हमारी वेलोसिटी थी ए से बी पॉइंट पर 20 मीटर पर सेकंड अचीव करी, तो बी से सी पूरे में 20 मीटर पर सेकंड पे चली। तो सी पॉइंट से डी पॉइंट जाने में तो जो सी पॉइंट पे वेलोसिटी आई इसके बाद इनिशियल वो किसके इक्वल होगी, यहां से लेके यहां तक कितने चली 20, तो v1 के इक्वल लिख दिया। सो u2 बोल दूंगा मैं, सी से डी के पॉइंट पे जो जा रही है उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी u2 और डी पॉइंट पे जब पहुंची v2 बोल देंगे, उसकी फाइनल वेलोसिटी को 0 ले लेंगे बिकॉज़ कार जाके रुक जाती है। तो ये हमें इसमें अप्लाई करना है। तो ए से बी में जो डिस्टेंस ट्रैवल करी x1 डिस्टेंस वो मुझे फाइंड आउट करनी है। कैसा मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन है। यहां पे कैसा मोशन है, यहां पे क्या रहा है, ये वाला पार्ट कैसा है, ये एक्सेलरेशन है। इस वाले पार्ट में क्या रहा है, एक्सेलरेशन 0 है, v क्या है बोला है, v कांस्टेंट है। इस वाले पार्ट में क्या रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन जिसको हम रिटार्डेशन भी कहते हैं। यहां से यहां पे क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहां पे हम सबसे पहले निकालेंगे एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल लेंगे और डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। तो मैं बोल दूंगा डिस्टेंस x1 जो कि फ्रॉम a टू b है, फ्रॉम a टू b हम निकाल लेंगे यहां पे। सो ए से बी में जो डिस्टेंस चलिए x1 वो हम फाइंड आउट कर लेंगे सबसे पहले। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस u अपॉन t होता है। तो यहाँ पे v1 u1 और मैं एक्सेलरेशन क्या बोल दूंगा a1। तो स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट हुई तो u तो हमारा 0 हो गया और वेलोसिटी कितनी अचीव करता है, फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। तो 20 फाइनल, इनिशियल 0, टाइम कितना लगा इसको अचीव करने में 5 सेकंड। तो 20/5 तो कितना हो जाएगा ये एक्सेलरेशन यहाँ पे 4 मीटर पर स्क्वायर सेकंड का एक्सेलरेशन हो जाएगा। नाउ द डिस्टेंस, तो डिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करनी है तो मैं सेकंड या थर्ड इक्वेशन को यूज कर सकता हूं। सो x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, और यहाँ पे हम u1 a1 ले रहे हैं तो इसको ये ले लेंगे और डिस्टेंस को क्या ले रहे हैं x1, तो 1 लगा देंगे सबके। सो x1 इज इक्वल टू क्या जाएगा मेरे पास में, u1 की वैल्यू पुट कर देंगे, u1 क्या है 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगी, प्लस हाफ ऑफ a1 की वैल्यू क्या है अपने पास में 4, t की टाइम की वैल्यू कितनी है इसके अंदर 5 सेकंड्स लगा रही, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे। तो 2 2 जा 4, 5 स्क्वायर 25, 25 2 जा 50, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 into 25 एंड दैट इज व्हाट 50। सो x1 इज इक्वल टू क्या जाएगा यहाँ पे 50 मीटर आ जाएगा हमारे पास। तो x1 निकाल दिया। अब मैं निकाल दूंगा डिस्टेंस x2 फ्रॉम b टू c, ठीक है। तो इस केस में वेलोसिटी क्या है हमारी, v कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी में एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे, सिंपल फॉर्मूला लगा सकते हो, चाहो तो इक्वेशन 2 लगा सकते हो। तो मैं x2 इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, वेलोसिटी, स्पीड इज इक्वल टू, या वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। क्यों ये फॉर्मूला लग जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 इसमें। तो स्पीड की वैल्यू 20, कितनी देर के लिए चलता है, टाइम कितना लगा इसके अंदर 10 सेकंड्स के लिए, कांस्टेंट वेलोसिटी चलता है तो 10, तो कितना जाएगा x2 की वैल्यू अपन को मिल जाएगी यहाँ पे 220 into 10 is 200 मीटर्स। तो x2 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 200 मीटर हो जाएगा। नाउ डिस्टेंस x3 फ्रॉम c टू d, ठीक है। तो c टू d के अंदर क्या हमारा नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a2 बोल दूंगा इसको मैं, a2 इज इक्वल टू v2 माइनस u2 अपॉन जो भी यहाँ पे टाइम लग रहा है v2, फाइनल वेलोसिटी जो आएगी हमारी यहाँ पे वो 0 आएगी। इनिशियल u2 जो है वो किसके इक्वल है, v1 के इक्वल इस पॉइंट के ऊपर, तो v1 है 20। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं अपन, v2 को लिख सकते हैं 0 माइनस 20 अपॉन टाइम कितना लगा यहाँ से जाने में, लास्ट के अंदर 6 सेकंड्स के अंदर ब्रेक लगाना है, तो माइनस 20 अपॉन 6 माइनस 20/6, तो हम इसको बोल सकते हैं 10/3 माइनस 10/3 मीटर पर स्क्वायर सेकंड एक्सेलरेशन आ गया। अब अगेन यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन x3 जो है वो हमें मिल जाएगा u2 into t प्लस हाफ ऑफ a t2 स्क्वायर, ठीक है। पुट कर देंगे वैल्यू इसके अंदर। तो u2 की वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी जो यहाँ पे कितनी है 20, टाइम कितना है 6 माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास में माइनस हाफ ऑफ 10/3 into t स्क्वायर, सो दैट इज व्हाट 6 का स्क्वायर। तो 2 से हम इसको कैंसिल कर देंगे, कितना हो जाएगा 5, ओके। 6 into 20 हो जाएगा 120 माइनस 5 into 6 into 6 डिवाइडेड बाय कितना है 3, तो 3 2 जा 6, ओके। 6 5 जा 30, 30 into 2 हो जाएगा 60। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 120 माइनस 60, तो 120 माइनस 60 कितना आ जाएगा अपने पास में 60 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ x3 की वैल्यू मुझे कितनी मिल जाएगी 60 मीटर्स। तो ये लास्ट वाले पार्ट में जो डिस्टेंस ट्रैवल हुई, ठीक है। एक्सेलरेशन निकाल दिया अपन -10/3, x3 की वैल्यू हमें चाहिए तो हमने सेकंड इक्वेशन को यूज किया, u की वैल्यू 20 है, t की वैल्यू 6 है, पुट कर दिया अपन यहाँ पे 20 into 6 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा हाफ ऑफ a की वैल्यू -10/3, तो यहाँ माइनस आ गया उसकी वजह से 10/3 और t की वैल्यू 6, तो स्क्वायर ऑफ 6, 2 से इसको कट किया 10 को तो 5 मिल गया, 5/3 into 6 का स्क्वायर तो हम लिख सकते हैं 5 into 6 into 6/3, 3 से हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो 2 हो जाएगा, है ना। 6 2 जा 12, 12 5 जा 60, ये 60 120 में से 60 को माइनस करूंगा तो 60 आ जाएगा, x3 मिल गया टोटल डिस्टेंस। सो टोटल डिस्टेंस जो इस केस में क्या हो जाएगी, वी कैन से x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3, है ना। सो फर्स्ट केस में कितनी आई थी 50 प्लस 200 प्लस 60, ये पहले फर्स्ट केस में क्या आई 50, दूसरे में 200 और थर्ड वाले केस में क्या आई हमारे पास में 60। तो इन सबको ऐड कर देंगे तो हो जाएगी हमारे पास में 310 मीटर्स, ये अपनी टोटल डिस्टेंस जो है इस केस में निकल के आ जाएगी। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं।